हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश। और गुलाम वंश के बारे में समझेंगे। देखिए, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक, वह गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में बनाई थी। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कुतुब मीनार का नींव किसने डाली थी, तो बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद था, दोनों था। दिल्ली का जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? आप बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श क्यों कहा जाता था? क्योंकि लाखों का दान करता था, इसलिए। लाख बख्श मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। अगला है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला जो अति था, बख्तियार खिलजी था, वो ऐबक का कौन था? सहायक सेना नायक था। देखिए, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो आंसर आएगा बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी कौन था? तो आप बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेना नायक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो गई? 1210 ईस्वी में। कैसे हुई? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई है। ऐबक जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसका उत्तराधिकारी यानी उसके बाद कौन आया? तो आराम शाह आया। आराम शाह आया तो कितने महीनों तक शासन किया? सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। किसने? आराम शाह ने। अब देखिए, आराम शाह के बाद कौन आता है? आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। देखिए, इल्तुतमिश कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और गुलाम था। उसने आराम शाह को हत्या कर दिया और 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। देखिए, आ गया ना क्वेश्चन। देखिए, अगर क्वेश्चन आएगा कि इल्तुतमिश कौन था, तो आप लोग बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय जो इल्तुतमिश था, कहाँ का गवर्नर था? तो बदायूं का गवर्नर था। ठीक, इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ लाया? दिल्ली लाया। देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है अपने राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर में। और जो उसका दामाद जो इल्तुतमिश है, वो उस राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ लाया? दिल्ली लाया। अब देखिए, इल्तुतमिश ने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ए कोहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। ठीक, अब देखिए, इसके बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ जो थी, कौन थे? शाह तुर्कान छाई रही। मतलब रुकनुद्दीन फिरोज जो था वो अयोग्य शासक था, मतलब शासन करने लायक नहीं था। तो उसके समय उसकी जो माँ थी शाह तुर्कान, वही रही वहाँ पे। अब देखिए, जो शाह तुर्कान रही के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने, जो शाह तुर्कान जो थे वो उसके अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया, यानी रजिया सुल्तान को सिंहासन पर बैठाया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। देखिए, क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम मुस्लिम शासक महिला कौन थे? तो आप बताइएगा रजिया बेगम या रजिया सुल्तान। ठीक है, ये था गुलाम वंश का वीडियो पार्ट 1 था। अगला वीडियो में पार्ट 2 आएगा। धन्यवाद।